to Dark Knight Laughter. Today's topic उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू. लेट्स सी. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड. ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू. ओके. थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू. आपके लिए वो राइट नाउ करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं. What are they thinking and feelings for you? मैं शफल कर रही हूँ. आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान के बारे में सोचिए, मेडिटेट करें, उस पर्सन को इमेजिन करें. ठीक है. ओके. देयर करंट फीलिंग्स राइट नाउ. उस इंसान की आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो इंसान क्या फील कर रहा है. सेवन ऑफ कप्स. नर्वस है, कंफ्यूज है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है इस इंसान के लाइफ में. मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं. ठीक है. आप प्रायोरिटीज़ भी कह सकते हैं. पास्ट में बहुत ज़्यादा अपनी विशेस पे फोकस रहा है ये पर्सन. ठीक है. ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट रही हैं आप लोगों के बीच. ठीक है. लेकिन राइट नाउ थोड़ा सा कंफ्यूज है, नर्वस है. अब ये मल्टीपल चॉइसेस की वजह से भी हो सकता है, या यहाँ पर ये कन्फ्यूजन इंसान के माइंडसेट की भी हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहना. ठीक है. देयर फीलिंग्स हर्ट है थोड़ा सा. हो सकता है कि साइलेंट हो, कम्युनिकेट ना कर रहा हो. कोई ना कोई चीज़ है जिसको पेन, हर्ट, किसी तरीके का यहाँ पर हर्ट फील कर रहा है ये पर्सन. हर्ट है. ठीक है. अकेलापन फील कर रहा है राइट नाउ. ये हर्ट, ये पेन इस इंसान की अपनी कन्फ्यूजन, अपनी प्रायोरिटीज़ की वजह से भी हो सकता है. ठीक है. अपना किसी कोई बिहेवियर, कोई एक्शन इस इंसान को पता है इस कनेक्शन में गलत है, जो इस इंसान को भी परेशान कर रहा है और सेम सिमिलर वे में आपको भी कर रहा है. ठीक है. दी एम्प्रेस. आपकी वैल्यू और वर्थ को समझता है करंट टाइम फ्रेम पे भी. ठीक है. बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई भी इशू हुआ हो, लेकिन ये आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को जानता है. आप इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं. ठीक है. आपकी प्रेजेंस इसके लिए इम्पॉर्टेंट है. आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, काफ़ी ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान, जो समझता है, जो सपोर्टिव रहता है. ठीक है. जिसकी सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. हाई प्रीसेस की एनर्जी है, लेकिन इंसान आपको खामोश देख रहा है, काफ़ी मिस्टीरियस देख रहा है. आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं. ठीक है. आप अपनी वर्थ, वैल्यू को समझ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पे बहुत फोकस है, अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं. इस इंसान की नज़र में आपको ऑब्जर्व कर रहा है. शायद यहाँ पर आप साइलेंट हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या आप बहुत ज़्यादा पहले से आप बदल चुके हैं. आप पहले की तरह अप्रोच नहीं करते, या पहले की तरह आप चेज़ नहीं करते, या पहले की तरह आप इस इंसान को हर बार माफ़ नहीं कर रहे. ठीक है. इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर अब जैसे जैसे आपने वक्त गुजरता जा रहा है, अपनी वर्थ, वैल्यू को समझते जा रहे हैं, आप मेच्योर एक्ट करने लगे, प्रैक्टिकल एक्ट करने लगे. पहले आप प्रैक्टिकल एक्ट नहीं करते थे. ठीक है. पहले आप प्रैक्टिकल एक्ट नहीं करते थे. यहाँ पे द लवर की एनर्जी है. ये इंसान आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की तरह देखता है. इस इंसान को लगता है कि आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, यहाँ पे मैरिज, एज अ मैरिज मटेरियल. ठीक है. ये जानता है आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को. रियल वर्थ, रियल वैल्यू इस इंसान के सामने है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर एक्सेप्टेंस की कमी. इंसान आपकी वैल्यू, अहमियत या आपकी इम्पोर्टेंस को समझता है, जानता है. इंसान अपने किसी बिहेवियर की वजह से या किसी कन्फ्यूजन की वजह से ये इंसान वो स्टेप नहीं ले पा रहा है, या आपको लूज़ भी नहीं करना चाहता. लेकिन यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट है, विदाउट यहाँ पर स्टेबिलिटी, विदाउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये कनेक्शन नहीं चल पा रहा. शायद आपकी तरफ से वो चीज़ अब इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं की जा रही जो आप पहले कर रहे थे. ठीक है. आपका जिस तरीके से इस कनेक्शन में अपने आप को कनेक्ट करना,
इन्वेस्ट करना, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना, बार बार इस कनेक्शन के ऊपर फोकस करना, ठीक है, इनिशिएट लेना। तो ये थोड़ी सी एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है आपके अंदर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही इस कनेक्शन में। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी एफर्ट कर रहे हैं, वो शायद इस इंसान के लिए वो वैल्यू नहीं रख रहा, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस नहीं है। 4 ऑफ कप की एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। काफ़ी ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये इंसान सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस कनेक्शन की फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ये इंसान जानता है कि आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इस इंसान को पता है जो भी कन्फ्यूजन, जो भी स्ट्रेस आउट एनर्जी चल रही है, जो भी यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन चल रही है, आपके पर्सन की कन्फ्यूजन की वजह से या आपके पर्सन के सही इनिशिएट नहीं लिया जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। ये वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, क्या हो रहा है, लेट्स सी। और क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, और क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, लेट्स सी, देखते हैं। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज हैं। आपकी लाइफ में चॉइसेस और ऑप्शन इस इंसान के अलावा भी हैं, लेकिन आप उन ऑप्शंस और चॉइसेस को भी एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं जा रहे। आप उन ऑप्शन और चॉइसेस को भी लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज और टेक्स्ट को लेकर ये हो सकता है कि इस इंसान से आपकी बात हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, कोई ना कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर आ सकती है। इंसान आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है। अगर नो कांटेक्ट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा लेस टू कांटेक्ट हुआ हुआ है, तो ये चाहता है कि आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, लेकिन एक डिफेंसिव एनर्जी में रहेगा। ये नहीं चाहता कि आप इसको हर्ट करें अपने किसी भी एक्ट से। ये जानता है कि आप हर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहेगा कि आप इसको हर्ट करें, आप इसके इस मतलब इसकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की पैनिक एनर्जी आए, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हर्टफुल हो, ये नहीं चाहेगा। यहाँ पे दी चैरियट दिखाता है एक एक्शन लेने में थोड़ा सा एक हेजिटेशन होना, कन्फ्यूजन होना, ठीक है। कॉन्फिडेंट होकर एक्शन नहीं लिए जा रहे इस इंसान की तरफ से, कॉन्फिडेंस होकर इस कनेक्शन में मूवमेंट नहीं की जा रही इस इंसान की तरफ से, ठीक है। थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी से ये कनेक्शन अब बाहर आ सकता है, ठीक है। ओके, दोनों की तरफ से इनिशिएट लिए जाएँ तो ये कनेक्शन एक बैलेंस, एक क्लियर कम्युनिकेशन डिमांड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों की तरफ से यहाँ पे आप दोनों ही यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। थोड़ा-सा जो एक बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी आई हुई है, बहुत ज़्यादा गार्ड्स अप हुए हुए, ये डाउन हो सकते हैं। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रॉन्ग लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आप लोग 6 ऑफ पेंटिकल, कम्युनिकेशन करने के बाद किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन हो सकता है इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। किसी तरीके का बैलेंस इस कनेक्शन में चाहिए जो आ सकता है, ठीक है। दी एम्परर, एम्प्रेस और एम्परर, डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके का बैलेंस या एफर्ट या स्लोली ग्रेजुअली चीज़ों को एक फ्यूचर क्रिएट हो सकता है, चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, बहुत सडनली नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन और बैलेंस आना ज़रूरी है। एक चेंज आ सकता है, ठीक है। अगर आप लोग एक बैलेंस होकर, यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस भी आ रही है। इस इंसान की करंट फीलिंग्स पे है आपके साथ बात करना, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर बात करना चाहता है। ये नहीं चाहता कि हर्ट हो। इस जितना हर्ट हुआ है इस कन्फ्यूजन को लेकर, इस नर्वसनेस को लेकर, इससे ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहेगा। गार्ड्स अप करके खड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं चाहेगा कि बेहद हर्ट हो, कोई पैनिक सिचुएशन हो आए, इसको सारा ब्लेम अपने सेल्फ पे लेना पड़े या जो भी हो, ठीक है। ये आप इससे स्लोली वन स्टेप एट ए टाइम कम्युनिकेट करके इस कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, ग्राउंडेड कर सकते हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एम्परर है स्लोली चेंज होगा, ठीक है। सडनली ये एक टावर मूवमेंट की तरह आपके लिए चेंजेस नहीं लेकर आ सकता। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, लेस टू कॉन्टैक्ट है, इस इंसान के इंटेंशन में है आपके साथ स्लोली कम्युनिकेट करना। ये आपको ये सिचुएशन को ख़त्म नहीं कर रहा, या सिचुएशन से भाग नहीं रहा, या स्नेकी बिहेवियर नहीं कर रहा। इसको पता है बात करना ज़रूरी है, लेकिन ये चाहता है आपकी भी रजामंदी हो, ठीक है। आपको चेस करके बात नहीं करेगा। ये चाहेगा कि आप लोग टेबल टॉक करें, एक दोनों की एक रजामंदी से, ठीक है। ओके, दोनों की रजामंदी से कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहता है इस कनेक्शन में, लेकिन करंट फीलिंग्स आपके पर्सन को लगता है कि स्लोली चीज़ें बदलेंगी, स्लोली यहाँ पर ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे, सडन चेंजेस नहीं आएंगे। इंसान स्लोली चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना चाहता है, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व कर रहा ही जानता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपने खुद को बहुत ज़्यादा अकेला कर लिया, जबकि आपकी लाइफ में चॉइसेस, ऑप्शंस, लोग आ सकते हैं। अगर ये इंसान आपको सब कुछ नहीं दे पा रहा, तो आपकी ज़िंदगी में और भी चॉइसेस और ऑप्शन है, लेकिन आप उनकी तरफ भी मूव नहीं कर रहे।
ये इंसान आपकी जेन्युइन एनर्जी को अप्रिशिएट करता है, रियलाइज़ करता है आपकी वर्थ, आपकी अहमियत। इसलिए इस इंसान के माइंडसेट में भी नहीं है कि आपको छोड़ना, लेकिन इस इंसान के प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ना कोई हेजिटेशन हो सकती है, कोई ना कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई ना कोई यहाँ पर फैमिली को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई ना कोई इसके लिए प्रॉब्लम है फ़ाइट करना। इससे पहले कभी फ़ाइट नहीं करी है अपनी फैमिली के सामने अपने थॉट को रखना। ये इंसान आपको एडमायर करता है, एज अ एम्प्रेस देखता है, ठीक है। ये जानता है आप हर्ट है इस इंसान की वजह से, ठीक है। और आप ज़ख्मी हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा गार्ड्स अप हैं। आपकी रजामंदी से बात करना चाहता है, ये जानता है कि यहाँ पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं चीज़ों को, एक न्यू फेज़ और एक न्यू शेप देना चाहते हैं। अब आप इस कनेक्शन को एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपकी जो चाहत है यहाँ पर इमोशनल, आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन हो, इमोशनल एक इमोशनल कम्युनिकेशन हो, एक इमोशनल स्टार्ट हो, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग हो, एक एक्सप्रेशन आए, ठीक है। एक एक्सप्रेसिव एनर्जी आए, एक एक्सप्रेशन ऑफ लव आए, कनेक्टिविटी आप लोग की बढ़े, ठीक है। कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग बने, स्टेबिलिटी आए, बॉन्ड बने, इस इंसान की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट हो। क्या थॉट है? थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, मतलब कि मतलब कि आप क्या अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे। इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में इसलिए सोचता है, ये प्रोडिक्ट नहीं कर पाता आपको, ठीक है, या प्रोडिक्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे या इसको ऐसा लगता है कि ये मुश्किल में है, ठीक है। आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस है इस इंसान के पास आपको लेकर। अगर इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन और चॉइसेस हैं, ये आपको रिकॉर्गेनाइज करता है, ये आपको रिस्पेक्ट देता है। आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा मिलना भी मुश्किल है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ, डिवाइन कॉलिंग है आपको लेकर, एक फैसले का टाइम है ये, ठीक है। एक जजमेंट टाइम है ये, जजमेंट कॉल है, ठीक है। जजमेंट कह रहा है कि डिसीजन लो, जजमेंट कह रहा है डिसाइड करो, जजमेंट कह रहा है कि यहाँ पे चीज़ों को बेटर करो, ठीक है। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, दिखाता है सिंगल इंडिपेंडेंट हुड, और एक सिंगल इंडिपेंडेंट वे में चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, या अपनी अपनी वर्थ और वैल्यू को समझना, एक इंडिपेंडेंटली स्टैंड लेना चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ा सा नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है लाइफ में। ये इंसान थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना चाहता है, ठीक है। ये इंसान जल्दबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहता, ठीक है। सोच रहा है, समझ रहा है, फिर डिसाइड करेगा। थोड़े से मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड में भी आपको ऐसा लग रहा है अगर इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ऐसा नहीं है, इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। क्लैरिटी लाना चाहता है, ये चाहता है इस कनेक्शन में अब क्लैरिटी आए, आप लोग के बीच एक क्लियर कट टॉक हो, ठीक है। क्लियर चीज़ों पे बात हो, स्टेबिलिटी पे बात हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा होप है ये इंसान और आपके बीच चीज़ें अगर कम्युनिकेशन होती है तो बेहतर हो सकती हैं, अगर कम्युनिकेशन नहीं होती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर यहाँ पर आप लोग चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग को कम्युनिकेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ एक हीलिंग और पीस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ओके, ओके। यहाँ पे है हेरोफेंट की एनर्जी है, ये इंसान अपने विजडम से काम ले रहा है, होपफुल है, और ये अनएक्सपेक्टेड या नहीं कुछ कर सकता। ये एक प्लेयर काइंड एनर्जी में नहीं आ सकता, ठीक है। एक प्लेयर काइंड पर्सन की तरह एक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए चीज़ डिफ़िकल्ट है। ये एक प्लेयर पर्सन की तरह इस रिश्ते में नहीं आ सकता कि बहुत ज़्यादा एक फास्ट कोई डिसीजन मेकिंग, एक टेम्परेरी डिसीजन नहीं लेना, बहुत सोच समझ इसलिए रहा है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच रहा है, ठीक है। और इसके प्रॉमिसेस लॉन्ग टर्म बेसिस पे होंगे, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं होंगे कि अभी का ये इंसान मामला सॉल्व कर ले, या आप हर्ट है तो आपको मना ले। ये वो वाला लवर नहीं है, या वो वाली आपकी माशूका नहीं है कि आपको वक्ती तौर पे मना ले, या वक्ती तौर पे आपको खुश करने के लिए कोई ऐसा एक्शन ले ले और बाद में पछताए कि ऐसा क्यों किया था, ये पूरा तो कर नहीं पाई मैं, या कर नहीं पाया। तो मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जो सेंसिबल है, इसको पता है इसके हर एक्शन का असर है, एक एक्शन का रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये इंसान उतनी ही होप देना चाह रहा है जितना ही कुछ आपके लिए आगे कर सकता हो या कर सकती हो, ठीक है। अगर सोचो विचार चल रहा है, अगर डिस्टेंस चल रहा है तो रीज़न है, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अगर नो कांटेक्ट भी है तो इसका इंटेंशन नहीं है आपको छोड़ना, ठीक है। और आपका भी इंटेंशन नहीं है, आप लोग को कोशिश करना पड़ेगी, इनिशिएट लेना पड़ेगा कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, और एक दूसरे के साथ एक क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये नीड है राइट नाउ, ये कनेक्शन की नीड है। स्लोली वन स्टेप एट ए टाइम, चाहे आपकी तरफ से ली जाए, थोड़ा सा उस तरफ से ली जाए, लेकिन यहाँ पर एक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट या डिस्टेंस या डिटैचमेंट पे हैं तो, ठीक है। ओके,
क्या एडवाइस है यहाँ पर आपके लिए? एडवाइस ये है, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि चेज़ नहीं करें, गार्ड्स डाउन करें, ठीक है, और समझने की कोशिश करें, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएं इस इंसान के साथ। इस इंसान को एरोगेंसी या बहुत टॉक्सिसिटी या की तरह डील मत करें, किसने गलत किया तो आपको भी गलत करना है, नहीं। बहुत पेशेंस और बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और बहुत ज़्यादा आपको उस कनेक्शन में रहने के लिए बहुत ज़्यादा एक डिसेंट और बहुत ज़्यादा ग्रेस चाहिए होगी, ठीक है। ग्रेसफुली टैकल करना पड़ेगा जो भी सिचुएशन चल रही है, वरना यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप लोग के बीच अगर डिस्टेंस आया, अगर बात ना हुई तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। वक्त पे या चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता, ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है तो वो आपकी राउंड एंड राउंड, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा राउंड एंड राउंड घूमा है, तभी यहाँ पर चेज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल तरीके से, स्टेबल तरीके से कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ओके। नेवर एंडिंग स्टोरी, ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैंने आपको यही कहा। अगर आपको लगता है ये स्टोरी ख़त्म है तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी ना ख़त्म होने वाली स्टोरी है ये, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलने वाली स्टोरी है। ट्रेजर आइलैंड एक ट्रेजर की तरह है ये स्टोरी आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। स्लो बहुत है लेकिन प्रोग्रेस है, प्रोसेस है, यहाँ पे ग्रोथ है, ठीक है। हर मूव एक ग्रोथ लेकर आता है। भेज कार्ड गिर गया, मैं कार्ड देखती हूँ। और इस रीडिंग में बहुत सारी नॉइस आई है, मुझे बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ ये न्यू लाइफ, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू आ रहा है आपके इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ, ठीक है। फोक रिमूव हो रही है, ठीक है, टॉक्सिसिटी मूव हो रही है, लेकिन थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से बचें, नेगेटिव थिंकिंग से बचें, नेगेटिव चीज़ों को होल्ड करने से बचें। आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है दोनों के लिए, ठीक है। अगर आपके पर्सन देख रहे हैं तो क्या ही बात है, टू बी फेयर होके चलें, ठीक है। यहाँ पे फेयर रहना राइट नाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, कुछ ट्रुथ यहाँ पे रिवील हो सकता है, वक्त के साथ जो रिवील नहीं हुआ वो अब हो सकता है, ठीक है। कम टू द एज, चीज़ें कम टू द एज पे आ सकती हैं, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आप लोग को रिसीव हो सकता है या आप कर सकते हैं। अ चेंज इन द विंड, वो चेंज कर सकता है विंड, हवाओं का रुख, ठीक है। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चेंज हो सकती हैं। एक ऑब्जर्वर वाली एनर्जी यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्विंग एनर्जी, बहुत ऑब्जर्वर है, टू द सी, ठीक है।